हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस पर। मैं विशाल पराशर आज आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, तो इस वाली एक्सरसाइज में हमारा क्या है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम शेप टू अनदर। यानी कि हमारे पास, जैसे हम जानते हैं कि हमने सोने की चूड़ी बनवाई, ठीक है। अब सोने की चूड़ी से हमारा भर गया मन। अब मेरे को क्या चाहिए, सोने की चूड़ी की जगह मेरे को ब्रेसलेट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सुनार को वो चूड़ी दे देंगे और वो हमें बदले में ब्रेसलेट दे देगा। लेकिन वो उस चूड़ी का क्या करेगा, ठीक है, वो उसको मेल्ट करेगा यानी पिघलाएगा और वापस से किसी और में चेंज कर देगा। लेकिन यहाँ पे पिघलाना, चेंज करना, इन सब चीज में एक चीज कॉमन होती है और वो चीज कॉमन होती है वॉल्यूम यानी कि आयतन। यानी जितना आयतन पहले था उसका, उतना ही आयतन उसका बाद में भी रहेगा। तो इस वाली एक्सरसाइज में इसी टाइप के हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक मेटल का स्फीयर था, ठीक है, जिसकी रेडियस थी 4.2 सेंटीमीटर। उसको मेल्ट कर दिया गया यानी कि पिघला दिया गया, और पिघलाने के बाद उसको बना दिया गया क्या, एक सिलेंडर बना दिया गया और उसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो उसने बोला इस सिलेंडर की हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। तो मैंने क्या बताया, दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो बराबर रहेगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। ठीक है भैया। अब स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे हम। तो 4/3, ठीक है, पाई आर कितना है हमारे पास स्फीयर के लिए 4.2 और उसकी पावर 3 इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर कितना है इस बारी हमारे पास 6 सेंटीमीटर यानी 6 की पावर 2 और मल्टीप्लाई एच। अभी देखो सामने सामने पाई से मेरा पाई कैंसिल हो जाएगा, बचा कौन मेरे पास 4/3 4.2 की पावर 3 टाइम्स लिख ले रहे हैं 4.2 को। कैलकुलेट क्या करना है मेरे को, h, ठीक है। तो मेरा जो 6 है वो भी चला जाएगा डिनोमिनेटर में। अब हम करेंगे इसको कैलकुलेट। तो 3 से मैंने इसको डिवाइड किया तो कितनी बारी चला गया, 1.4 बारी चला गया। ठीक है, इसको मैंने 2 से 4 से डिवाइड करा तो ये भी 3 बारी और ये भी 3 बारी चला गया। ठीक, इससे इसको डिवाइड किया तो 1.4 टाइम्स, इससे इसको डिवाइड किया तो 1.4 टाइम्स। तो यानी मेरे को h निकालेंगे तो 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 और मल्टीप्लाई 1.4 यानी ये आ जाएगा मेरा 2.74 सेंटीमीटर। अब भाई देखो यहाँ पे क्यूब का तो हिसाब रहेगा नहीं, क्योंकि जो h क्या है मेरा, h मेरे पास एक यूनिट है। ठीक है, तो उसके लिए मेरा क्या हो जाएगा 2.74 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेम टाइप से हमें सेकंड क्वेश्चन में भी दे रखा है कि मेरे पास 3 स्फीयर थे छोटे छोटे, एक 6 सेंटीमीटर का था, एक 8 सेंटीमीटर का था और एक 10 सेंटीमीटर का था। सबको मिला के क्या एक स्फीयर बना दिया। ठीक, तो उस वाला जो मेरा नया वाला जो स्फीयर है, जो नया वाला जो मेरा गोला बना है, उसका मेरा वॉल्यूम कितना होगा, कितना होगा वॉल्यूम, जितना तीनों का वॉल्यूम मिला के उसका अकेले का वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, ठीक है, बराबर किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3। ठीक, फॉर्मूला मेरे लिए सबका सेम है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा मैं स्फीयर का 4/3 पाई, इसके लिए लगा देता हूं मैं कैपिटल आर। ठीक है, और बाकी सबके लिए 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। अभी देखो यहाँ पे 4/3 और पाई हो गया मेरा कॉमन, अंदर कौन बचा मेरा r1 क्यूब यानी 6 क्यूब, उसके बाद 8 क्यूब और उसके बाद 10 क्यूब। ठीक है, अब इधर साइड कौन है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई हो गया मेरा कैंसिल, यानी r क्यूब मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 6 का मैं क्यूब कैलकुलेट करूंगा तो 6 36 216 हो गया, 8 का करूंगा 8 8 64 512 हो गया,
और ये हो गया मेरा 1000। ठीक है, तो आर क्यूब में प्लस करूंगा तो आर क्यूब आ जाएगा मेरा 1728, यानी इन तीनों को प्लस करके तो आर ये 1728 किसका क्यूब होता है, ये होता है मेरा 12 का। तो आर कितना हो गया मेरा 12 सेंटीमीटर, यानी जो मेरा नया वाला स्फीयर बनेगा उसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमने एक कुआं खोदा, कुआं जो खोदा कितना गहरा खोदा, 20 मीटर गहरा खोदा, और उसकी जो डायामीटर है वो कितना है, 7 मीटर है। तो रेडियस कितना हो गया, 3.5 मीटर हो गया। अब कुआं खोदा तो मिट्टी बाहर निकली, अब मिट्टी को यूज़ करने के लिए हमने क्या करा, एक प्लेटफॉर्म यानी एक चबूतरा बना दिया, और उसके लिए उसने दे रखा है कि उसकी जो लेंथ है वो 22 है, जो ब्रेथ है वो 14 मीटर है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि हाइट कितनी होगी। भाई जितनी मिट्टी बाहर निकली उतनी तो मिट्टी सेटल करेंगे, ज़्यादा मिट्टी तो अपने पास होगी नहीं, तो जितनी मिट्टी निकली उसका वॉल्यूम और जो हमने बनाया उसका वॉल्यूम दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ जो हमारा सिलेंडर है वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। अब यहाँ पे क्यूबॉइड क्या है, हमारा चबूतरा हो गया, और सिलेंडर कौन है, हमारा कुआं हो गया। ठीक, फॉर्मूला पुट करेंगे। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। क्यूबॉइड का होता है हमारे पास L मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई एच। अब एच दोनों का सेम तो है नहीं, ठीक है, पुट करेंगे। पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3.5 और मल्टीप्लाई 3.5। हाइट कितनी है अपने पास, 20 मीटर। L कितना है, 22। B कितना है, 14। कैलकुलेट क्या करना है मेरे को, H। 3.5 से इसको डिवाइड किया 2 टाइम्स चला गया, 2 से इसको डिवाइड किया 11 टाइम्स चला गया, बचा कौन, 11 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 20। कैलकुलेट करना है मेरे को H, तो 22 और 14 भी कहाँ चले जाएंगे, डिनोमिनेटर में। इधर कौन रह गया, सिर्फ H रह गया। तो 11 2 जा 22, 2 10 जा 20, 3.5 से इसको डिवाइड किया तो 4 टाइम्स चला गया, तो H कितना हो गया मेरा 10/4 यानी कि 2.5 मीटर। यानी जो मेरा चबूतरा बना है, यानी जो मेरा प्लेटफॉर्म बना है उसकी हाइट कितनी होगी, 2.5 मीटर होगी। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सेम है, वहाँ पे भी कुआं था यहाँ पे भी कुआं है, बस थोड़ा सा अंतर हो गया। कुआं खोदा 14 मीटर गहरा, डायमीटर था 3 मीटर उसका, ठीक है जी। अब उसके बाद जितनी भी हमारी मिट्टी निकली हमने क्या करा, मिट्टी को इसके चारों ओर लगा दिया, ठीक है। लगाने पर जो हमारी ये मिट्टी है वो कुछ इस टाइप से फैल गई, जैसे कुएं के पास में बाउंड्री बना देते हैं ना, उस टाइप से। तो हमसे पूछा है कि इसकी हाइट कितनी होगी, वहाँ पे भी हाइट थी यहाँ पे भी हाइट है, फ़र्क क्या है, वहाँ पे क्यूबॉइड बना था, यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे भी सिलेंडर बना है, ठीक है। अब हम करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। हमारे पास रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ वेल कितनी है, 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर कर लो। उसके अलावा जो डेप्थ है यानी कि गहराई, हाइट के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे हम तो हाइट ऑफ वेल कितनी है हमारे पास, 14 मीटर, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, एम्बैंकमेंट जो है हमारा, ये जो हमने बाहर जो बनाया है एम्बैंकमेंट, इसका रेडियस कितना होगा, तो रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट यानी जो हमारा बांध है, ठीक है, उसके लिए कितना होगा। देखो भाई बाहर वाला पोर्शन 4 है और अंदर वाला कितना है, 3/2, तो 4 + 3/2 यानी कि 11/2 मीटर, ठीक है, हो गया ये वाला पोर्शन हमारा, ठीक। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है इसकी हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ हमारा जो वेल है यानी कुआं, उसका बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट का, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम वेल के लिए, फॉर्मूला सेम, देखो फॉर्मूला तो सेम है, पाई R1 स्क्वायर H1 बराबर होगा पाई
R2। अब यहाँ पे रेडियस 2 है, बाहर वाले में से मैं अंदर वाले को माइनस करूँगा क्योंकि कुएं के अंदर तो मिट्टी है नहीं, तो इसके लिए मैं करूँगा R2 स्क्वायर और माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है, और उसका पूरे का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी पूरे का स्क्वायर नहीं करेंगे, और मल्टीप्लाई H2 जो मेरे को कैलकुलेट करना है। वैल्यूज पुट करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो गया नॉर्मल। R1 कितना है मेरे पास 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है मेरे पास 14 मीटर, तो मल्टीप्लाई बाई 14, पाई कैंसिल हो गया। R2 कितना है मेरे पास 11/2 है, तो 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई H2 मेरे को करना है यहाँ से कैलकुलेट। ये हो गया मेरा 9/4 मल्टीप्लाई 14, और ये हो गया मेरा 121/4 और माइनस 9/4 मल्टीप्लाई H2। तो यहाँ से H2 आ जाएगा मेरे पास, इससे इसको माइनस करेंगे तो 112 बचेगा, तो 112 आएगा मेरा ऊपर और 4 रहेगा मेरा नीचे। तो ये हो जाएगा मेरा 9/4 मल्टीप्लाई 14 मेरे पास पहले से है, जो मेरे पास 4 ये डिनोमिनेटर में ये इधर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा मेरे पास 112। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 14 से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया मेरा 8 टाइम्स, तो 9/8 यानी कि हो गया 1.125 मीटर, यानी जो मेरा एम्बैंकमेंट है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 1.125 मीटर। पांचवें क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक कंटेनर है जो सिलेंडर की शेप का है, ठीक है, उसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर और हाइट उसकी 15 सेंटीमीटर और उसमें आइसक्रीम भरी हुई है। अब हमें क्या करना है, उस आइसक्रीम से हमें कोन भरनी है, ठीक है, और कोन जो दे रखा है उसकी हाइट दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर, जैसे कोन वाली आइसक्रीम खाई है ना, पहले अंदर भरते हैं फिर उसके ऊपर भी रखते हैं, उस टाइप से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ सच कोन्स, यानी कितनी कोन्स के अंदर वो आइसक्रीम हमारी भरी जा सकती है। तो वही सेम कंडीशन, वॉल्यूम दोनों का बराबर होगा। भाई जितनी आइसक्रीम हमारे कंटेनर यानी सिलेंडर के अंदर है उतनी ही तो आइसक्रीम कोन के अंदर भरी जाएगी, भाई कोई ज़्यादा नहीं होगी ना वो कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है हमारा वो बराबर हो जाएगा हमारा किसके, n, यानी कितनी कोन लगेंगी, ठीक है। पहले हमारा आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ जो इसके ऊपर हमने हेमिस्फीयर रख दिया है, ठीक है, उसका। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई R1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई H1 लगाएंगे, ठीक। उसके बाद हो गया n। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है हमारे पास 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और H2 प्लस हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई, यहाँ पे R तो सेम रहेगा R2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई क्यूब, H तो इसमें होता ही नहीं है। अभी दोनों में पाई कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से और पाई से पाई कर देता हूँ कैंसिल, कैलकुलेशन शॉर्ट करनी चाहिए ना। तो पाई R1 का स्क्वायर कितना था मेरे पास, डायमीटर 12 सेंटीमीटर था, तो यानी कि 6 का स्क्वायर। H1 कितना है मेरे पास 15 है, बराबर n, और ये ले लिया मैंने पाई कॉमन, तो 1/3। R2 का स्क्वायर कितना, रेडियस कितना है मेरे पास, इस बार ये रेडियस मेरे पास, हाइट 12 सेंटीमीटर, डाया 6 है, तो यानी रेडियस कितनी हो गई 3 स्क्वायर, हाइट कितनी है 12 प्लस 2/3 पाई कॉमन चला गया, R कितना है 3, तो 3 का क्यूब हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया मेरा 6 6 जा 36 मल्टीप्लाई बाई 15, इधर रह गया सिर्फ n, ठीक है। तो हो गया 1/3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 12 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 27, 3 से इसको डिवाइड किया तो 3 टाइम्स चला गया, 3 से इसको डिवाइड किया तो 9 टाइम्स चला गया, तो 36 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई, इधर रह जाएगा सिर्फ n, 12 3 जा 36 प्लस 9 2 जा 18, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा n बराबर हो गया 36 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई कितना हो गया 54,
9 से इसको डिवाइड किया, 9 4 जा 36 और 9 6 जा 54, 15 4 जा 60 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 10। यानी कितनी कोन भरी जा सकती है हमारी? 10 कोन वहाँ पे भरी जा सकती हैं।